हेलो बच्चे, क्या हाल चाल। प्रिम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए, तो हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जो सीरीज चला रहे थे उसी पे एक नेक्स्ट वीडियो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप जरा ध्यान से देखिए इस सवाल को, बहुत मज़ेदार सवाल है। आपका ये आर.डी. शर्मा के बुक से लिया गया है, आर.डी. शर्मा से है, आर.डी. शर्मा के बुक से लिया गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हालांकि कभी पूछा हुआ भी है सीबीएसई में, ठीक है। तो अब इसको सवाल को सॉल्व कीजिए, पहले आप लोग सॉल्व कीजिए फिर हम बताते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको वीडियो को पॉज कीजिए और फटाक से जल्दी सॉल्व कीजिए सवाल को। अब क्या करना है, एक्स का मान फाइंड आउट करना है, फाइंड एक्स, ठीक है। चलिए, ये भी एक अच्छा सवाल है। यहाँ बी लिखा हुआ है भाई, कंफ्यूज मत होना। ये क्या लिखा हुआ है, बी, ठीक है। बनाओ, हो गया। चलिए अब स्टार्ट करें। आइए, तो यहाँ पे सवाल आपके पास दिया हुआ है, चलो इसको हम फाइंड एक्स को मिटा देते हैं यहाँ से, क्वेश्चन हमारे सामने यही है, ठीक है। तो अब हमको एक्स को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले क्या स्टार्ट किया जाए, इसमें कैसे स्टार्ट किया जाए इसको। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जब भी इस तरह का सवाल आए आपके पास में, तो जो भी ये एक्स वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस एक्स को उठा क्या कर दीजिए, पहले इधर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 1/2a प्लस बी प्लस 2x और माइनस 1/2x। अब क्या बचा वहाँ पे, 1/2a प्लस 1/b। सर क्यों आप x को इधर किए, इसलिए इसको इधर किए कि थोड़ा देखो मैथ पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही पड़ता है, ठीक है। और आप इस x को इधर लेके आ गए हैं, अब आप एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा इसके पास, 2a प्लस b बचेगा। और यहाँ भी एलसीएम लोगे तो ऊपर में क्या आएगा, 2a प्लस b ही आएगा। ये आपको सोचना है, देखो भी कैसे आएगा इस चीज़, देखो यहाँ से तो सब चीज़ सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। देखो इसका एलसीएम लेने आता है ना, क्या करते हैं, सिर्फ दोनों को इंटू करके लिख देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से 2a प्लस b प्लस 2x इंटू 2x। तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 2a प्लस b प्लस 2x हो गया, 2x प्लस b प्लस 2x बराबर क्या हो गया यहाँ पर से, यहाँ एलसीएम लो तो 2ab हो जाएगा, इधर ये b आ गया और इधर ये क्या हो गया 2a हो गया। कोई डाउट है यहाँ पे क्या हो गया, b हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2a हो गया। अब यार ध्यान से देखिए इस बात को, अगर आप 2x माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2a माइनस b माइनस 2x, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया 2a प्लस b प्लस 2x इंटू 2x बराबर क्या आ गया, बोलो इसको एडजस्ट कर लो आगे पीछे, 2a प्लस b बाय 2ab, देखो 2x कैंसिल हो गया। अब यार ध्यान से देखो, अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल देते हो, इस दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, जो अब देखो हम जो बताए थे वही आ जाएगा। जैसे इस दोनों से माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया 2a प्लस b, हाँ कि नहीं बोलो। और नीचे में क्या आ गया 2a प्लस b प्लस 2x इंटू 2x बराबर क्या आ गया 2a प्लस b बाय 2ab। देखो तो 2 से 2 कैंसिल, 2ab से 2ab कैंसिल, पूरा हो गया। तो आपके पास अब क्या बचा यहाँ पे, या देखिए ध्यान से, यहाँ पे सिर्फ -1 बचा, जीरो नहीं बोल देना भाई, -1 बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया बोलो, -1 बाय इस x को आगे लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, x इंटू 2a प्लस b प्लस 2x बराबर यहाँ पे क्या आ गया, बराबर आ गया आपके पास 1/ab। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो माइनस ab बराबर क्या हो गया बोलो 2ax प्लस bx अब प्लस 2x स्क्वायर। अब सबको उधर लेके चले जाओ, तो यहाँ पे क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस, देखो दोनों से x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या हो गया 2a प्लस b। हालांकि आप x कॉमन नहीं भी लेते तो कम चलता, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया प्लस ab, अब क्या आ गया आपके पास, जीरो आ गया ना। अब तुम्हें बताओ कि 2ab से आपको 2a प्लस b निकालना है, तो कैसे बन जाएगा इसको कहाँ ले, इसको एलसीएम लेने का जरूरत नहीं था, इसको तो सॉरी साथ करने का जरूरत ही नहीं था, इसको ऐसे ही रहने दो भाई। तो यहाँ पे क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस bx अब प्लस ab बराबर 0, फिर से x से मल्टीप्लाई ही करना पड़ा, बेकार कर दिया ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो या ध्यान से, यहाँ पे 2x कॉमन ले लो तो यहाँ पे x प्लस a बच गया, यहाँ पे b कॉमन ले लो तो x प्लस a बच गया बराबर 0 हो गया। तो क्या आ गया तुम्हारे पास x प्लस a इंटू
2x प्लस बी बराबर 0। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, x प्लस ए बराबर 0, तो x बराबर माइनस ए, और करके लिख दो 2x प्लस बी बराबर 0, x लिखा हुआ है भाई, तो 23 हैंड राइटिंग खराब हो जाता है, तो x बराबर क्या हो गया माइनस बी बाई 2। हो गया आंसर माइनस ए और माइनस बी बाई 2। कोई डाउट मन में है यहाँ तक? चलिए तो छाप लीजिए। हाँ तो छाप लिया आप लोग। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, जो मजेदार क्वेश्चन था। तो हम लोग कुछ नहीं किए इसमें, खाली क्या किए कि 2x को इधर लेके आ गए। जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप क्या कीजिए कि जो x वाला पार्ट है उसको एक साथ लेके आइए, सॉल्व करना शुरू कीजिए और सवाल आसानी से सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी कड़ी में हम एक और क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं, फटाक से देखिए। तो इसी तरह का हम लोग जो है छोटा वीडियो जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करते चले जाएंगे। आप लोग भी देखिए उसको अच्छे से, शेयर कीजिए भी उसको। ठीक है, चलिए इधर भी मिटा ही दें। तो आप लोग शेयर के सब्सक्राइब करते रहिए, समझ में आ रहा है बात, तब तो हमको अच्छा लगेगा ना। ये भी क्वेश्चन आर डी शर्मा का ही लिया हुआ है। क्वेश्चन आपके पास है भाई, आपको फैक्टराइज करना है, आपको एक्स का मान निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं पॉज करके। जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में पूछेगा या 3 मार्क्स में पूछेगा तो कुछ इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आइए, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, देखिए ध्यान से। यहाँ पे भी हम दोनों तरीका वाला अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सा? जो हम बेसिक फैक्टराइजेशन मेथड से या डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हो सकता है थोड़ा बड़ा बन जाए, लंबा बन जाए, इसलिए हम लोग कहाँ शुरू करने जा रहे हैं इसको, तो फैक्टराइजेशन मेथड से। आप इससे चाहो तो आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो पहले हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर देते हैं और फिर ऐसा हुआ तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी आपको हेल्प कर देंगे 2 मिनट के लिए। ठीक है, यहाँ फटाफट आइए देखिए। सबसे पहले इस तरह का सवाल जब भी आए आपके पास, जब सी बहुत लंबा हो और आपको खुद ही लगे कि खुद भी फैक्टराइज हो सकता है, क्या बोल रहे हैं मेरी बात ध्यान सुनिए। यहाँ पे ए क्या है 1 है, बी क्या है 3 है, और सी पे क्या है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 है ना। आप सोच रहे होंगे इतना लंबा है, तो जब ध्यान से देखो ये खुद भी फैक्टराइज होने के लिए तैयार है। अगर ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 को फैक्टराइज करोगे तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको पहले छोड़ दो इसको ऐसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको फैक्टराइज करो, क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2 बराबर 0। कोई डाउट इस बात पे? तो यहाँ पे क्या हो गया जरा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसमें से a कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा ये a प्लस 2, इसमें से -1 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा a प्लस 2। यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो a प्लस 2, यहाँ पे देखो a प्लस 2। ठीक है, तो क्या बन गया तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब आपके माथे में चमकना शुरू हो गया होगा कि सवाल कैसे बनेगा, है कि नहीं। आ जाओ, तो a प्लस 2 इंटू a माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0। अब जा देखो ध्यान से, अगर इसी चीज को हम और लिखें ऐसे, देखिए तो 2 प्लस 1 करने पे 3 बन रहा है ना, सर यहाँ तो माइनस है, तो क्या करें इसको माइनस कर देंगे। ध्यान से देखो यहाँ पे a का टर्म है क्या, नहीं ना, इसका मतलब a और a को कैंसिल होना है आपस में, और 3 भी बनना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे इसको यार ध्यान से देखो, तो a प्लस 2, इस 3 को लिखना जा रहे हैं, a प्लस 2 माइनस ए माइनस 1। कोई दिक्कत इसमें आपको? जब ध्यान से देखिए, ये आपके लिए बहुत बड़ा हिंट है कि जिसमें आप फैक्टराइज किए हैं, इसी को जोड़ने या घटाने पर आप देखिएगा बीच वाला टर्म मिल जाएगा आपको, सर ठीक ना। तो यहाँ पर देखो जैसे इस दोनों को घटा रहे हैं आपस में, तो a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 2 माइनस 1 क्या हो गया 3 हो गया ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस a प्लस 2 और a माइनस 1 बराबर 0। अब x से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 2 इंटू एक्स माइनस ए माइनस 1 इंटू एक्स, अब माइनस ए प्लस 2 और a माइनस 1 बराबर 0। इससे क्या कॉमन लेंगे बताओ, इससे x कॉमन लेंगे तो x प्लस a प्लस 2। इससे क्या कॉमन आएगा बोलो, माइनस a माइनस 1 कॉमन आएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, इसके पास x बचा, इसके पास क्या गया माइनस माइनस तो बाहर निकल गया, तो प्लस a प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे x प्लस a प्लस 2, a है लिखा हुआ, और x प्लस a प्लस 2 कॉमन ले लो दोनों से, तो x प्लस a प्लस 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस
चलो इसको माइनस को है तो माइनस को ऐसे ही रहने देते हैं, बराबर 0। इसका मतलब क्या क्या हो गया, x बराबर इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा -a+2। क्या समझ में नहीं आया भाई? यहाँ पे यहाँ देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर हम लिख देते हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आया बोलो, या तो x + a+2 = 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा -a+2, और इसको अगर 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x - a-1 बराबर 0, तो x का मान क्या निकल गया a-1। तो आपके पास आंसर क्या क्या आया, x = -a+2 और a-1। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? तो इस तरह का सवाल भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर चाहें तो आप इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे आप x बराबर क्या लिखिएगा -b + -b² - 4ac करके उसको सॉल्व कर लीजिए। हाँ, तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड वाला जो आपको बता रहे थे उससे भी आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए बस एक बार देख लो, फिर से समझा देते हैं आपको कि यहाँ पे क्या किए, पहले इसको फैक्टराइज करना शुरू किए। ठीक है, क्यों फैक्टराइज किए सर? क्योंकि देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि c बहुत बड़ा टर्म है ना, और इसको डायरेक्टली कुछ भी करके आप 3 तक नहीं पहुंचा सकते हैं जब तक इसको फैक्टराइज ना कर लें। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज कीजिए। जब भी आपको c का टर्म बहुत लंबा दिखाई पड़े तो क्या कीजिए, इसको फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज क्या किए इसको, तो क्या आ गया यहाँ पर से a+2 × a-1 आ गया। किसका फैक्टराइजेशन? इसका फैक्टराइजेशन है। ठीक है, अब आपको पता है ये a है, एक जगह पे क्या है 1 है, b की जगह पे क्या है 3 है, और c जगह पे क्या है a+2 × a-1 है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखो, आप इसी दोनों को ना कुछ भी करके आपको क्या पुराना होता है 3 पुराना होता है बीच वाला, तो आप इस दोनों को क्या कीजिएगा कि 3 बन जाए। तो यहाँ पे a का टर्म है क्या, नहीं ना है, इसका मतलब a को a से कैंसिल होना होगा। तो कैंसिल होने का मतलब क्या है, इसको माइनस करना होगा। ऐसे भी आप समझिए कि जब भी आपका फैक्टराइजेशन का टर्म आ जाए, 2 टर्म इस तरह से हो जाए c में, तो आप क्या कीजिए, या तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो बीच वाला टर्म बन जाएगा, या दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो बीच वाला टर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको a+2 को a-1 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब a+2 में a-1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे a कैंसिल हो गया, और 2 अब -1 क्या हो गया, +1 हो गया, तो 2 + 1 क्या हो गया 3 हो गया। तो a+2 में क्या कर दिए, a-1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए और इंटू x तो लिख ही दिए। अब उसके बाद इसको उतार दिए, x से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद सामने आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन हो गया। तो मेरे ख्याल से अब जो है आपके लिए हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाएंगे, जो कि अब आपका बेस्ट होगा किसके ऊपर पे, तो आपका वर्ड प्रोग्राम से बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय। अच्छा, एक चीज हम लोग छूट गया था, जो आपको बोले थे कि इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी इसको हम लोग देख लेते हैं किस तरह से बनता है सवाल। ठीक है, तो हम लोग तो इसको कैसे देखें, अभी बाय देखें आपको फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसको बात कर लेते हैं हम लोग कि डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे बना सकते हैं इसको। तो चलिए फटाफट आते हैं। x बराबर क्या लिखते हो, -b ± √d/2a, है ना। तो आप क्या करो सबसे पहले कि d को सॉल्व कर लो। d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b² - 4ac। चलो पहले d को सॉल्व कर लेते हैं। तो d यहाँ पे क्या है, b का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 3 का स्क्वायर -4। एक जगह पे क्या है 1 है, और c जगह पे क्या है बोलो -a² + a - 2 है ना। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आइए, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। यही सब बच्चा बहुत गलती करता है भाई, देखो ध्यान से, इस माइनस से समय मल्टीप्लाई कर देता है या इस तरह से कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूज मत हो कभी भी, जहां भी माइनस अगर दिखाई पड़े बाहर में तो सबको मल्टीप्लाई मत करो, पहले देखो कि कोई और यहाँ पे हो सकता है क्या इंटू। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दिए सबको, यहाँ पे क्या हो गया जब बताओ 4a² + 4, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस इंटू माइनस ऑलरेडी प्लस हो चुका था, तो 4 × -2 कितना हो गया -8, 4a है यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास अब रिजल्ट जो आया है क्या आया है 4a² + 4a + 1। अच्छा, क्या इसको देख कुछ समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग में आपको चमक रहा है, जरा बताओ तो। जरा देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2a² + 2 × 2a × 1 और +1 का स्क्वायर। देखो ध्यान से, है a² + 2ab + b²। सर ये हमको तो नहीं दिखाई पड़ा, आपको कैसे दिखाई पड़ गया, आपके मन में क्वेश्चन आता होगा। तो एक बात ध्यान से समझो, देखो अगर d का मान रूट के अंदर में है तो d परफेक्ट स्क्वायर होना ही चाहिए। ठीक है,
अगर सवाल को अच्छे से सॉल्व होना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे डी का मान क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। देखो तो 2a + 1 का होल स्क्वायर, क्या समझ में आया यहाँ तक। डी का मान निकाले कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। तो यहाँ पे बी मतलब कितना हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस 4ac। सी के जगह पे क्या था, माइनस, पूरा का पूरा टर्म उतार दिए, माइनस टू माइनस क्या कर दिए, प्लस कर दिए, 4 से मल्टीप्लाई कर लिए इसको। उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, 4a² + 4 और 9 में से 8 चला गया तो क्या बचा, +1। उसके बाद हो गया ये 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2a × 1 + 1 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ गया, 2a + 1 का होल स्क्वायर। अब आपके पास डी आ गया है। अब आप आराम से इसमें पुट कर दो, सारा का मान आ जाएगा। एक्स बराबर क्या हो गया, -b, मतलब -3 प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 2a + 1 का स्क्वायर बाय 2a, मतलब 2 × 1। 2 × 1 मतलब 2n हो गया भाई, छोटा 2 लिख दो खाली। यहाँ पे a लिखा हुआ है, ध्यान से रखना इसको। तो यहाँ पे क्या हो गया, x बराबर -3 प्लस माइनस 2a + 1, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। अब बाय क्या आ गया, 2। तो जब x बराबर प्लस लोगे तो -3 प्लस 2a + 1/2। सॉल्व कर लोगे इसको तो क्या हो जाएगा, 2a - 1/2। तो आंसर क्या गया आपके पास, a - 1 आ गया। और जब एक बार और करके कर दो, जब एक बार माइनस लोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, -3 - 2a - 1/2 कितना हो गया, -2a - 4/2। कॉमन ले लोगे तो -a + 2 आ जाएगा, ठीक है। तो एक आंसर क्या आया आपके पास, a - 1, और एक बार क्या आया, -a + 2, ठीक है। तो इस तरह से आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से इसको सॉल्व कर सकते थे। तो चूंकि छूट गया था बीच में, इसलिए इसको वीडियो को हमको लंबा करना पड़ा एक्स्ट्रा से, क्योंकि हम आपको बोले हुए थे कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी समझा देंगे आपको, ठीक है। तो ठीक है बाबू, तो आप लोग मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहो। जितना आप लोग अधिक से अधिक देखोगे, देखो हम आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो मेन वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो जा रहा है थ्योरी बताते बातें, इसलिए हम क्वेश्चन पे सिर्फ डील कर रहे हैं आप लोग के लिए अभी, ताकि आप आसानी से इसको पढ़ देख पाओ, समझ पाओ, ठीक है। तो आप भी सब्सक्राइब करो ताकि हम भी थोड़ा क्या हो, प्रोत्साहित हो, इनकरेज हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।